ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान भाई हमारा सत्संग मुंडक सुधा मांडको उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 1 से एपिसोड नंबर 5 लेते हैं। भगवान बताया है स्वामी जी ने कि यह तो केवल जैसे स्विच दबा देते हैं ना, बिजली चालू होने की देर है, लाइन एक बार ठीक ठाक हो जाए, उसमें बिजली चालू हो जाए तो क्या प्रकाश के लिए तो केवल स्विच ही दबाना पड़ता है। लाइन ठीक होनी चाहिए, उसमें बिजली दौड़ने वाली होनी चाहिए, बस स्विच दबाया और ज्ञान हुआ। तो महाराज अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय, ये सबसे बड़े पुत्र हैं, स्नेह भाजन हैं। अच्छा, पुत्र शब्द का अर्थ शिष्य भी होता है। संसार में गृहस्थ आश्रम में पुत्र उसको कहते हैं जो अपने रजवीर्य से पैदा हो। तो बोले नहीं, जिसको गोद लेते हैं उसको भी पुत्र कहते हैं। तो गोद लेने वाले की इच्छा तो नहीं होती है, पर गोद जाने वाले की रुचि कैसी है इसका तो पता नहीं चलता है। लेकिन यह गुरु शिष्य में जो पिता पुत्र का भाव है, इसमें तो पिता पुत्र दोनों की स्वीकृति है। दीयते क्षिप्यते च, दीक्षा किसको बोलते हैं कि चेला जाकर बोल दे कि महाराज हमने अपने को अर्पण किया। गुरु ने कहा कि अच्छा, तूने तो मुझको शरीर दिया है, मैं तुझको आत्मा देता हूँ। तुमने तो जड़ शरीर मेरे सामने गिरा दिया है, अर्पण किया है, मैं तेरे को चेतन आत्मा देता हूँ। दीक्षा माने दान शिष्य का और क्षेप गुरु का। तो एक बिंदु शिष्य होता है, एक नाद शिष्य होता है। एक तो महाराज जड़ जल की बूंद से पैदा होता है, उसको पुत्र बोलते हैं। और एक ये जो शब्द बिंदु कान में पड़ते हैं, उससे अंतःकरण में एक चित्र पैदा होता है, उसे नाद पुत्र बोलते हैं। एक बिंदु पुत्र, एक नाद पुत्र। तो पुत्र शब्द का दोनों अर्थ होता है। अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्म अथर्वा ताम पुरोचारिणे ब्रह्म विद्याम। दूसरा मंत्र लेते हैं भगवान। ये अथर्वणे या परवदेत ब्रह्म अथर्वा ताम पुरो विचार ब्रह्म विद्याम स भारद्वाज सत्यवाह प्रहा भारद्वाजे इंद्रसे परावरम। ब्रह्मा ने अथर्व को जिस शब्द का उपदेश किया, अथर्वा ने अपने अड़िंग को, ब्रह्मा ने अपने अंगी को, अथर्व ने अपने अंगी को उसका उपदेश किया। अब उस अंगी ने भारद्वाज गोत्रोत्पन्न सत्यवाह को उसका उपदेश किया, और भारद्वाज सत्यवाह ने अंगिरा को उसका परावर अविद्या का उपदेश किया। अब उसमें आप देखो, यह विद्या आपके जीवन में उतरती है। अथर्वा ने दृढ़ निश्चय ने जीव को इस विद्या से भर दिया। जीव ने सत्यवाह को वाणीवाक तत्व उसको ब्रह्म विद्या से भर दिया, और ब्रह्म विद्या ने अंगिरा को माने संपूर्ण जो मनुष्य जाति है उसको ब्रह्म विद्या से भर दिया। यह ब्रह्म विद्या कैसी है कि परावरा माने एक परंपरा है जिसमें ब्रह्म अथर्वा अंगी सत्यवाह और अंगिरा माने सिद्ध परंपरा से प्राप्त होने के कारण यह विद्या भी सिद्ध है। महात्माओं की परंपरा में रही है। लोग अपने खानदान का वर्णन करते हैं ना, अपने वंश का वर्णन करते हैं ना, कि इतने सिद्ध वंश में हम पैदा हुए।
हमारे बाप ऐसे, हमारे दादा ऐसे, हमारे परदादा ऐसे, हमारे परदादा ऐसे अपने गोत्र का नाम लेते हैं। कैसे? अच्छे वंश में पैदा हुए। एक को जाकर किसी ने कहा कि झूठ बोलो, झूठी गवाही दो, तो वह बोला, भोला मानुस, मैं ब्राह्मण ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ, रोज संध्या वंदन करता हूँ, गायत्री का जप करता हूँ, रोज कहता हूँ कि आज तो मुझसे झूठ बोला गया हो, उसको भगवान माफ़ करें, रोज माफ़ी मांगता हूँ। उस झूठ की जो गलती से बोला गया हो, तो अब जानबूझकर झूठ कैसे बोलूँगा? देखो, यह वंश का अभिमान हुआ है ना, पाप से उसे बचाया। बोले, एक व्यापारी के पास गए कि माल में कुछ मिलावट कर दो, तो वह बोला, 250 बरस से हमारी गद्दी चली आ रही है, इसकी दुनिया में प्रतिष्ठा है, और मैं अपने माल में गलत चीज़ मिलाकर बिगाड़ दूं अपनी प्रतिष्ठा को? एक मिल की बात मैं जानता हूं कि किसी मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्वालिटी बिगाड़ दी अपने कपड़े की, ज़्यादा कमाई करने के लिए। पहले तो इज्जत थी ना, बिगाड़ दी तो बिक्री घट गई। तो मालिक ने कहा कि तुमने तो हमारे मिल की प्रतिष्ठा ही गिरा दी, निकल जाओ तुम हमारी मिल से। तो परंपरा की एक प्रतिष्ठा होती है, लोभ में आकर लोग अपनी प्रतिष्ठा को गिरा देते हैं। उससे कहो, हमारी परंपरा देखो ना, हमारा सिद्ध मन, हमारा दृढ़ निश्चय मन, हमारा सत्यवादी मन और हमारे शरीर को बस में रखने वाला यह है अंगिरस तत्व, इसको मैं नष्ट भ्रष्ट करूं तो परावरम, परंपरा से प्राप्ति है विद्या। परमाने ब्रह्म, परमाने ब्रह्मा और अवर माने अंगिरा, यह विद्या इस ढंग से चलती है। और दूसरा इसका अर्थ है कि परावर जो ब्रह्म है, परावर माने ब्रह्म। तस्मिन दृष्टे परावरे, इसी उपनिषद में आने वाला है। मंत्र के माध्यम से किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि विद्यते हृदय ग्रंथि शिष्यते सर्व संसाय शिष्यते चास्य कर्माणि दृष्टि तस्मिन दृष्टि परावरे। परावरे ब्रह्म सगुण, ब्रह्म भी निर्गुण और ब्रह्म भी। परावरे ब्रह्म सगुण, ब्रह्म भी निर्गुण भी ब्रह्म भी। पराविद्या का विषय निर्गुण ब्रह्म और अपराविद्या का विषय सगुण ब्रह्म। जिसको जानकर कुछ करना बाकी रहे उसको अपराविद्या बोलते हैं, और जिसको जानकर कुछ करना न पड़े उसका नाम पराविद्या होता है। कर्तव्य लेस भी नहीं रहे, इस विद्या का उपदेश किया है। तो मंत्र नंबर 3 आता है भगवान। मंत्र नंबर 3 लेते हैं। सोने को है वह महाशाल अंगिरस, विद्धि वधु प्रसन्न परपक्ष। कश्मन्नु भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवतीत। शोकन जी महाराज महाशाल थे, बड़ी शाला बनाकर यज्ञ करने वाले महाशाल। उन्हीं के यज्ञ में तो सूत जी आकर विष्णु पुराण की कथा सुनाते थे। गृहस्थ आश्रम में रह करके सूत जी को तो आशीर्वाद देते थे, हे सूत जी तुम्हारा कल्याण हो, बैठे बैठे इस समय यज्ञ में हमको कुछ अवकाश मिला है तो तुम पुराण की कथा सुनाओ। ऐसे महाशाल सोनक जी। अंगिरस विविध विविध वधु प्रसन्न परपक्ष। विधिपूर्वक अंगिरा की शरण में गए, वही अंगिरा जो ब्रह्मा अर्थात अंगी, भारद्वाज, सत्यवह और अंगिरस परंपरा में है। एक अंगी और एक अंगिरस है। तो 5वें अंगिरा के पास जाकर सोनक जी ने प्रश्न किया, ये महासाल हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर चुके हैं और बड़े भारी ग्रस्त हैं,
88,000 ऋषि इनके पास रहते हैं। इनसे बड़ा गृहस्थ और कौन होगा। सबके खाने पीने का बंदोबस्त करना और सब लोग शांति से यज्ञ करें और भगवत चरित्र का श्रवण करें। सत्संग का इतना अपूर्व बंदोबस्त और लाउड स्पीकर बिल्कुल नहीं होता था। मैं अभी धांधरा गया था। 5-5 हज़ार आदमी बैठते शाम को कथा सुनने के लिए, और यदि कभी मुझे चुप हो जाना पड़ता न तो मालूम पड़ता कि बिल्कुल शांति, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम शांति। बम्बई में इतनी शांति नहीं रहती। वहाँ तो अच्युतम के वश बोले जाने के बाद भी लोग बैठ जाते हैं कि कहीं कुछ और तो नहीं बोलेंगे। और यहाँ तो लोग स्वस्ति न इंद्रो बोलने के पहले टोपी लगा लेते हैं, सिर पर कोट पहन लेते हैं, तो मालूम पड़ जाता है कि जाने की बड़ी जल्दी है। तो महाशाल सोनक विधि पूर्वक अंगिरस उपसन्न प्रपच्छ विधि पूर्वक अंगिरा की शरण में गए और जाकर पूछा। क्या पूछा? देखो, प्रश्न ऐसे हैं उपनिषद में, आपके मन में अगर कहीं उठे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।